सामने वाले फ्लैट में रहने वाली श्यामली से दया का मिलना तो कम ही हो पाता था, लेकिन दया का उसी हर गतिविधियों पर आने जाने पर ध्यान चला ही जाता था। दोनों के घर की रसोई की खिड़कियां आमने सामने ही पड़ती थी, तभी तो श्यामली कई बार मजाक में कहती थी, लगता है आपका सारा दिन रसोई घर में ही बीतता है। यह सुनकर दया चुप हो जाती थी। यूँ देखा जाए तो दोनों की दिनचर्या में काफ़ी अंतर था। श्यामली बैंक में काम करती थी, पति अक्सर दौरे पर रहते थे और बच्चे बाहर हॉस्टल में थे। श्यामली का क्या थोड़ा बहुत कच्चा पक्का बना लिया और कभी मूड नहीं हुआ तो बाहर ही कुछ मंगाकर खा लिया। पर दया वह जो जब से ब्याह कर इस घर में आई थी तभी से अधिकांश समय रसोई घर में ही बीता। तब तो पूरा भरा परिवार ससुराल में था, सब साथ रहते थे और वह भी घर की बड़ी बहू थी। आज भी जब वह कभी वे दिन याद आते हैं तो वह सोचती है कि कितना कुछ बदल गया था उसके व्यक्तित्व के इस घर में आकर। बेटी रीना उस दिन पूछ रही थी, मम्मी आप क्या बचपन से ही इतनी अच्छी कुकिंग करती थी? मुझे तो अब तक गोल रोटी भी बनानी नहीं आती है। बचपन तक मुझे भी कुछ नहीं आता था। छोटा सा परिवार था, माँ बाबूजी, बस 2 भाई बहन। बीए करने के बाद उसकी बहुत इच्छा थी कि आगे पढ़ने की, पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि जल्दी शादी हो गई। ससुराल आकर देखा, सास तो घर के हर काम काज में परंपरागत थी। ससुराल में इस परंपरागत वातावरण में सामंजस्य बैठाना उसे काफ़ी मुश्किल लग रहा था। चूल्हा छुआई की रस्म तो खैर जैसे तैसे हो गई, पर जब कुछ दिनों बाद ननद प्रभा ने आदेश दिया कि अब सुबह की चाय भाभी बनाएंगी तो वह चौंक गई थी। कम से कम 20-25 लोग तो होंगे ही उस समय घर में, और जब तक तो उस घर में गैस भी नहीं आई थी। उसने तो अब तक अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोगों के लिए चाय बनाई होगी। चूल्हे पर काम करने की भी आदत नहीं थी। खैर चूल्हा तो प्रभा ने जला दिया था, पर जब वह भगोने में पानी कप से नाप कर डालने लगी तो प्रभा हंस पड़ी। भाभी कहाँ तक नापोगी? आप पूरा भगोना भरकर चढ़ा दो। फिर जब शक्कर के नाप के लिए चम्मच टटोलने लगी तो प्रभा फिर हंसी। अरे भाभी, ये जो शक्कर में डिब्बे में बड़ा सा कटोरा है ना, भरकर डाल दो, और चाय के डब्बे में भी एक छोटी कटोरी है, वही नाप है। प्रभा ही थी जो उस समय हर काम में मेरी मदद करती थी। सब्जी के तेल मसाले से लेकर रोटी और पराठे के आटे तक का नाप तोल वह बताती रहती थी। फिर तो काम करते करते उसकी आदत ही लग गई थी। सास ने तो सिलाई बुनाई, अचार पापड़, घर के सारे काम सिखा दिए थे, और अब वह एक अल्हड़ लड़की से एक कुशल गृहिणी बन गई थी। वह स्वयं भी नहीं समझ पाई थी। धीरे धीरे संयुक्त परिवार से लोग एकांत परिवार हो गए थे। बच्चे अब बड़े होने लगे थे, पर घर को सुव्यवस्थित रखने और सुचारू रूप से चलाने में ही उसका पूरा दिन खप जाता था। मेहमानों की आवाजाही भी बनी रहती थी। प्रति प्रभात तो शुरू से ही कम बोलते थे और अधिक टोका टोकी भी नहीं करते थे। फिर भी कई बार वह महसूस करती थी कि अन्य कामकाजी महिलाओं को देखकर शायद वे भी कामकाजी पत्नी की ही कामना करते होंगे। घर के बढ़ते खर्च से बजट भी डगमगाने लगा था। बेटे के कॉलेज की पढ़ाई थी, फिर बेटी रीना की शादी आ गई तो कर्ज बढ़ गया था। तब तो उसने एक बार रीना से कहा भी था, मैं शादी के बाद बीएड करके नौकरी कर लेती तो अच्छा रहता, पैसों की इतनी कमी तो महसूस नहीं होती। अब देख, तेरी शादी के बाद अगर छोटा सा फ्लैट भी लेने को सोचे तो उसके लिए हमें कर्ज का इंतजाम करना होगा। मम्मी, रीना ने तुरंत टोक दिया, आप अगर नौकरी करती तो हम भाई बहन को इतनी अच्छी परवरिश कैसे दे पाती? पापा तो नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं, फिर हमें साफ सुथरा सजा सवरा घर, स्वादिष्ट खाना कैसे मिलता? मुझे तो अब तक याद है कि हमें भले ही कितनी देर घर से पहुँचे,
आप हमेशा हमें गरम गरम ही खाना खिलाती थी। अब मुझे देखो ना, टीपू का कहाँ इतना ध्यान रख पाती हूँ। कभी कभी तो उसे घर पर छोड़कर भी ऑफिस जाना पड़ता है। पर रीना, तेरे पापा ने तो शायद ही कभी महसूस किया हो कि घर में रहकर मैंने कभी कोई योगदान दिया है इस गृहस्थी को चलाने में। मम्मी, रीना ने फिर बात काट दी। आप कैसी बात कर रही हो? पापा कब मुँह पर किसी की तारीफ नहीं करते, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वे समझते नहीं हो कि आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए भी, यहाँ तक कि चाचा बुआ सबके लिए आप अभी भी तो करती ही रहती हैं। अब जब पापा रिटायर हो जाएंगे तब खूब समय होगा आप दोनों के पास, जिम्मेदारियां भी तब तक कम हो जाएंगी। तब पापा आपको बता पाएंगे कि कितना योगदान है आपका यह परिवार को बनाने में। आप लोग भी खूब घूमने जाना, अपना दूसरा हनीमून मनाने। दया फिर हंसकर रह गई। बात बनाने में तो कुछ तुझसे कोई नहीं सीखे। रीना को हल्की सी झिझक भी दे रही थी उसे। पर अब तो प्रभात वास्तव में रिटायर होने जा रहे हैं। आज ऑफिस का आखिरी दिन है, पार्टी वगैरह भी है, फिर अगले हफ्ते बच्चे भी आ जाएंगे। पापा का रिटायरमेंट और 60 वर्ष पूरे होने की खुशी दोनों के साथ मनाने का कार्यक्रम है। सोचती हूँ दया बाहर लॉन में बैठ गई थी। शामली भी शायद अभी बैंक से ही लौटी थी, स्कूटर खड़ा करके अंदर जा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। ना जाने पता क्यों उसको अपनी शामली की तुलना करने लगती थी। चुस्त स्मार्ट शामली बैंक की नौकरी के बाद भी कितना वक्त निकाल लेती है। उस दिन पता नहीं कितने टीवी सीरियल की बातें भी करती थी। दया जी, आज तक टीवी पर बहुत अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, आप ज़रूर देखना। कई बार तो बहुत अच्छी फिल्में भी आती हैं। वह सोचती है कि वह भी कभी भी पूरी फिल्म देख ही नहीं पाती है। घर परिवार, मेहमान, घर के कामकाज से मुश्किल से ही समय निकाल कर अखबार देख लिया या न्यूज़ सुन ली तो हो गया। उसकी ननद, देवरानी सब यही कहते हैं, भाभी आप हो तो मायका ससुराल सब यही है हमारा। चलो, सबकी अलग अलग ज़िंदगी और जिम्मेदारियां होती हैं, वह क्यों तुलना करे किसी से अपनी। सोचकर उसने फिर आज खुद को समझा लिया था। प्रभात को भी लौटने में काफ़ी देर हो गई थी। यह सोच रही थी कि एक कप कॉफ़ी बनाकर पी ले, तभी स्कूटर की आवाज़ सुनाई दी। चलो, ये भी आ गए हैं, अब साथ ही बैठकर कॉफ़ी पी लेंगे। सोचते हुए वह रसोई घर में आ गई थी। प्रभात कपड़े बदलकर सोफे पर आराम से पसर गए थे। वह कॉफ़ी के साथ कुछ बिस्किट भी ले आई थी। अरे, खाना पीना तो बहुत हो गया है, बस कॉफ़ी ही लूँगा, बहुत थक गए हो लगता है। वह पास आकर बैठ गई थी। थका तो नहीं हूँ, पर सोच रहा हूँ कल से क्या करूं। बरसों से रोज सुबह तैयार होकर ऑफिस जाने की आदत रही है। अब घर में अकेले क्यों, हम दो हैं ना। अब बरसों बाद समय मिला है तो घूमने चलेंगे, कहीं बाहर जाएंगे। अब तो आपकी जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई हैं। दया ने कॉफ़ी का कप आगे बढ़ाते हुए फिर अपना कप उठाया। शायद तुम ठीक कहती हो, अब ज़िंदगी आराम से रहेगी। आखिर तुम्हारी तो पूरी ज़िंदगी ही एक रिटायर्ड लाइफ रही है। एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी तो होती है रिटायर्ड लाइफ, आराम की ज़िंदगी। प्रभात पता नहीं ये क्या क्या कहते जा रहे थे, पर दया के कानों में अब आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहे थे। कॉफ़ी का प्याला वैसे ही हाथ में रह गया था, मुंह का स्वाद भी कसैला हो गया था। एक ही शब्द कानों में गूंज रहा था, रिटायर लाइफ। क्या पूरी ज़िंदगी में उनकी बस यही उपलब्धि रही है? अपनों के ख्यालों में डूबी दया यह सोचती रह गई। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।